हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज बहुत ही कंफ्यूजन वाली जो डाउट्स हैं कि भाई म्यूचुअल फंड्स, उसको मैं आज आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं। क्या होते हैं ये म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारी सोशल मीडिया पर, बहुत सारे यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोज हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी पे इन्वेस्ट कर लो, आपको 1 करोड़ मिल जाएगा, 2 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन लोगों को ये नहीं पता क्या म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं या म्यूचुअल फंड पर कहां पर। बहुत सारे आपको देखेंगे, आप म्यूचुअल फंड गूगल पर डाल के देखोगे इंडिया में कितने म्यूचुअल फंड्स में, करीब आपको हजारों म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। तो आपको कंफ्यूजन आएगी कि भाई कहां इन्वेस्ट करा जाए, क्योंकि हम तो बिगिनर्स हैं। तो भाई आज अगर आप बिगिनर्स हो, बिल्कुल आपको पता नहीं है कि भाई म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, क्योंकि देखो आप ये जो आज वीडियो बनने वाले ये भाई बुक से बिल्कुल अलग है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अगर ये वीडियो आपने देख ली तो भाई म्यूचुअल फंड पर आप बिल्कुल ऐसा समझ जाओगे कि भाई कल से आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दोगे कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड मुझे लेना है, कौन सा टारगेट है, कहां लेना है। क्योंकि सबसे पहले तो हम डिस्कस पूरा करेंगे म्यूचुअल फंड पर। तो एक मेरी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या पहली बार देखा है या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने चैनल देखा है, इसको शेयर कर दो। क्योंकि यार ये जो चैनल है आर इन्वेस्टिंग एकेडमी, इसका उद्देश्य ही है कि आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन और 50,000 रुपए पर मंथ की और इनकम प्रोवाइड कराना, इन फ्यूचर में आपकी रिटायरमेंट ऐसी कराना कि एक वेल्थी लाइफ हो सके। तो इस चैनल का मकसद ये है, तो इसको शेयर सब्सक्राइब दोस्तों में ज्यादा फैला दो, ताकि फिनेंशियल भाई पढ़ाई किताबों की बुक नॉलेज से प्रैक्टिकल नॉलेज पर जो बाजार में चल रहा है, जो मार्केट में चल रहा है, उसके ऊपर वीडियोस हैं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है। अब म्यूचुअल फंड अगर आप बुक भी देखोगे बहुत, लेकिन इतनी उसमें खिचड़ी पकी हुई है कि आपको एंड ऑफ द टाइम कुछ समझ में नहीं आया कि भाई म्यूचुअल फंड में कहां इन्वेस्ट करें, होते क्या है। अगर ये वीडियो देख रही इतनी सिंपल लैंग्वेज, अगर छठी क्लास का बच्चा भी देख रहा है तो म्यूचुअल फंड के बारे में समझ जाएगा क्या होता है। तो एक और वीडियो आगे आने वाली है। आपने घर नहीं खरीदा है या आप कौन सी एज में घर, मेरे आई बटन्स पे कुछ वीडियोस आ रही है, उनको जरूर देखें कि यंग एज में घर कब खरीदा जा सकता है, या इन्वेस्ट 1,000 रुपए करके आप कैसे 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं, और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है वो अगली वीडियोस में आएंगी। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि भाई 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करके हम 1% महीने का यानी साल का 12%, ऑप्शन मींस ऑप्शन एफडी है, एफडी से बेहतर ऑप्शन कौन सा है, वो फ्यूचर में और भी वीडियोस आएंगी। तो आज का जो सवाल है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि कैसे थे कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी जो एज है 20 है, 25 है, लेकिन वो शेयर मार्केट से बिल्कुल स्टॉक मार्केट से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में शब्द सुना है लेकिन पता नहीं उनको क्या होता है। सबको पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं यार, पैसा अच्छा खासा कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसमें मिलती है, लेकिन कहां खर्च करें यार, हजारों करोड़ों उसमें 10,000 के ऊपर म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे आपको, जो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस कंफ्यूजन को पूरा दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से करते हैं। म्यूचुअल फंड या ये क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक तालाब जानते हो, द पूल ऑफ मनी मैनेजमेंट बाय द प्रोफेशनल फंड मैनेजर, यानी पब्लिक का जो पैसा होता है एक फंड मैनेजर के पास आ जाता है, और जो फंड मैनेजर्स होता है वो इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में, कंपनीज के शेयर्स में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और वहां से रिटर्न लाके आपको रिटर्न देता है ईयरली में। तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। इतना समझ में आ गया। यानी आपका जो स्मॉल में, अगर म्यूचुअल फंड में हम दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो लमसम, मीन्स लमसम का मतलब है बल्क में आपने कर दिया, 5 लाख लगा दिया, 1 लाख लगा दिया, 2 लाख लगा दिया। और दूसरा होता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर आप बिगनर हो तो भाई आप लमसम पर अभी मत जाओ, क्योंकि अब आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपको लमसम नहीं करना चाहिए। आपको, आप फ्रेशर हो तो आप एसआईपी इज द बेस्ट फॉर म्यूचुअल फंड। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं कि जो देखो ऐसा होता है कि आपके 1,000, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए आप शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते, उसका रिटर्न कितना ही आने वाला है। तो ये जो शेयर मार्केट में पैसा लगेगा आप लोगों का, ये फंड मैनेजर ही लगाएगा। तो इसे बोलते हैं, एक टर्म की मैनेजर के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, उस फंड हो जाता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब यार एक सवाल और आता है
कि भाई शेयर मार्केट में यार आईटी भी कंपनीज हैं, शेयर मार्केट में कमोडिटीज भी है, शेयर मार्केट में इंडेक्स भी है, और शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, प्रोडक्शन की कंपनीज है, ऑयल की कंपनीज है, गैस कंपनीज है, फार्मा कंपनीज है। किस कंपनी में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जाके कंपनीज है, तो किस सेक्टर में पैसा लगाए, तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है, फंड मैनेजर लगाएगा आपका पैसा। लेकिन एक मेजरली बता देता हूं, आपको पता लगेगा। अब आपने एक टर्म्स और भी सुनी होंगी कि भाई लार्ज कैप फंड्स, फ्लैक्सी फंड्स, बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे आपने, जैसे होते हैं मल्टी कैप फंड, बैलेंस फंड, ग्लिड फंड्स, वैल्यू फंड, इंडेक्स फंड, इनकम फंड्स। ये फंड्स क्या है? जैसे निप्पॉन इंडिया मनी मार्केट फंड, निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड, निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन फंड, ये कहां से क्या बना है? कुछ बहुत कंफ्यूजन हो रही है। तो देखो, सबसे पहले बता देता हूं, पूरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आपको सबसे पहले समझना है म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड होता है भाई पब्लिक का जो पैसा फंड मैनेजर के पास आता है, वो शेयर मार्केट में लगाता है और वो इन्वेस्ट करके उतना रिटर्न लेके आप लोगों को देता है। तो म्यूचुअल फंड का ऑन एन एवरेज जो रिटर्न देखा गया है वो 10% से 30% जाता है एनुअली, ठीक है। और किसी किसी सेक्टर में 50% भी है भाई। तो ये जो 10 to 50% आपका जो प्रॉफिट होगा, ये फंड मैनेजर ही आपका पैसा लगाएगा भाई। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क मनी लॉस। तो भाई सिक्योरिटी कहां पर है, सब कुछ जानेंगे। तो ये जो चीजें होती है ना, म्यूचुअल फंड्स जो होता है, वो आप अपने गोल के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम अपना पैसा किस म्यूचुअल फंड में लगाएं, इक्विटी में लगाएं, डेब्ट्स में लगाएं या हाइब्रिड फंड्स में लगाएं, ये सब समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला सवाल आएगा, ये है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड अब यहां पर करेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको एक बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो भाई देखो, इसका जो मेजर जो होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स है, नहीं, आप लोगों का पैसा जो है इन 3 के फंड्स में ही लगेगा, और आप कौन सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फंड मैनेजर यहां भी होता है, फंड मैनेजर यहां भी होगा, फंड मैनेजर यहां भी होगा। आपको सिलेक्ट करना है कि मेरे को पैसा यहां पर लगाना है, या यहां पर लगाना है, या यहां पर लगाना है। तो आपके जो रेट्स, इंटरेस्ट जो आपको मिस कहने का मतलब, आप पैसा लगेगा, एनुअली रिटर्न आएगा, वो डिपेंड करता है मार्केट पर और आपने किस जगह पर पैसा लगाया, इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स हैं, कुछ कुछ कंपनीज जो है, कुछ फंड्स जो है वो 70%, 50%, जिसे सेक्टोरियल फंड्स बोलते हैं, कि सेक्टर के हिसाब से पैसा, अगर आपको सेक्टर की नॉलेज अच्छी है, आप पैसा लगा के भी अच्छा खासा रिटर्न बहुत ज्यादा कमा सकते हो। लेकिन हमें तो इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो बेसिक ही जानेंगे, ताकि आप बिगिनर हो तो आप एक आइडिया लगा कि भाई मुझे यहां पैसा लगाना है, या यहां लगाना है, या यहां लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई 3 प्रकार के मेजर फंड होते हैं। सबसे पहले आता है भाई डेब्ट्स फंड। समझ लेना, कॉपी किताब ले लो अगर लेते। डेब्ट्स फंड। दूसरा होता है इक्विटी फंड, और तीसरा होता है हाइब्रिड फंड, और बैलेंस फंड भी बोलते हैं इसको, ओके। तो जो मेजर जो फंड होते हैं, ये 3 प्रकार के फंड होते हैं मेजरली। फंड तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मेजरली जो कहते हैं, इनके सब में कैटेगरी बांटी हुई है, इसमें ही मेजर फंड आपका जो पैसा डेब्ट्स में लगेगा, आपका इक्विटी में लगेगा, क्या हाइब्रिड में लगेगा। तो इसको पहले समझ लेते हैं। डेब्ट्स फंड वो फंड होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, इतना समझ लो, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और इसमें रिटर्न जो आपका मिलने वाला है वो 8% to 10% मिलने वाला है। इक्विटी फंड्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं, और जो इसमें रिटर्न मिलने वाला है 10 to 25 मिलने वाला है। हाइब्रिड और बैलेंस फंड होता है डेब्ट्स फंड और इक्विटी फंड का, डेब्ट्स फंड का और इक्विटी फंड का मिक्सचर, इसे बोलते हैं बैलेंस फंड। इतना समझ में आ गया। इसमें आपको रिटर्न मिलेगा मे बी 15%, 14%, 16%, इस रेंज में मिलेगा। मींस इन दोनों का मिक्सचर है। अब आपको इन तीनों को देख के कुछ समझ में आ रहा है? अभी देखो, डेब्ट्स फंड में जो होता है 8 से 10% में, यहां पर जो रिस्क है वो लेस है, प्रॉफिट लेस है। यहां पर रिस्क हाई है, प्रॉफिट हाई है। यहां पर रिस्क मिनिमम है, प्रॉफिट ऑन एन एवरेज है।
इतना समझ में आया? तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है किस लेवल पे। तो देखो आपको यहां दिख रहा होगा इक्विटी फंड्स में कि भाई 10 से 25% रिटर्न मिल रहा है, यहां पर रिस्क भी हाई है और प्रॉफिट भी हाई है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, ये नहीं पैसा आप 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है इक्विटी फंड। इतना आप समझ लो पहले कि भाई आपको 20% की रिटर्न लेनी है लंबे समय के लिए, तो इक्विटी फंड अच्छा है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल स्टेबल लेना है, 2 4 5 साल के लेना है, तो डेब्ट फंड ले सकते हो। अगर आपको 10 साल तक के लिए लेना है तो हाइब्रिड ले सकते हो। तो ये आपको शॉर्ट टर्म में लेना है, डेब्ट फंड ले सकते हो जिसका आपको रिटर्न मिलेगा 8%, 9%, 10%। इसके अंदर बताऊंगा क्या क्या होता है। अगर आपका आज आप 25 साल के हो, आप चाहते हो कि यार मेरे को 50 साल में एक बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए, तो भाई आप इक्विटी पे पैसा लगाओ। यहां पर पैसा लगेगा तो आपका जो पैसा है वो करोड़ों में हो जाएगा। और हाइब्रिड का मतलब है कि आप ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हो और कुछ ऐसा करना नहीं चाहते कि थोड़ा बहुत अच्छा से बैलेंसिंग हो जाए, घाटा भी ना हो। क्योंकि भाई देखो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर रिस्क कम है, प्रॉफिट कम है, लेकिन यहाँ पर ऑन एन एवरेज है। तो हाइब्रिड पर भी आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन आपका लंबे समय का गोल है, आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए बनाना है, तो इक्विटी फंड में आप 1,000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका 30 साल के आसपास करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास होगा। तो आपको एक बिल्कुल क्लियर आइडिया हो गया होगा। अब बात करते हैं कि डेब्ट फंड में कौन कौन से फंड आते हैं। तो देखो एक इसमें गवर्नमेंट फंड होते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स मान लो, लिक्विडिटी फंड होते हैं, लिक्विडिटी फंड होते हैं जो 10 डेज के आसपास में भी आप पैसा लगा के रिटर्न ले सकते हो। एक होते हैं डेरिवेटिव फंड्स, डेरिवेटिव फंड्स। एक होता है लो ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड। एक होता है मिड टर्म फंड, होते हैं शॉर्ट टर्म फंड, फिर आते हैं गिल्ट फंड। अभी देखो ये होता है कि जो आपका डेब्ट फंड होते हैं, ये गवर्नमेंट की बॉडीज में पैसा लगता है। यहां पर आपको किसी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं वहां पर आपको पैसा आपका इन्वेस्ट करा जाता है जो फंड मैनेजर के द्वारा। तो आपका जो इनका ड्यूरेशन होगा 1 ईयर से 3 इयर्स तक होगा, तो आपको रिटर्न 8 से 10% मिलेगा। बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट में आपकी स्टेबल इनकम आने वाली, आप गवर्नमेंट के रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ भी कहीं भी आपका पैसा लगा सकते हैं, तो ये डेब्ट फंड होते हैं। अब आता है इक्विटी फंड। क्या होता है यार, यहां पर परसेंटेज आपको बहुत हायर दिख रहा है, 10 से 25%। और मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपका फ्यूचर में बहुत पैसा कमाने का मन है, इक्विटी पे भाई देखो, अगर रिस्क नहीं लिया तो कुछ नहीं करा, तो रिस्क लेना भी जरूरी है क्योंकि यहां पर पैसा लगता है। अब देखो इक्विटी फंड में जो है कितनी प्रकार की आती है। पहले पे आती है भाई लार्ज कैप कंपनीज, ये होता है लार्ज कैप कंपनीज। इक्विटी फंड शेयर मार्केट, स्टॉक्स में पैसा लगता है कि आपका जो फंड मैनेजर अगर आपने इक्विटी में लगाया तो स्टॉक्स में लगेगा, जो कंपनीज होती हैं इंडिया में उसमें पैसा लगाया जाएगा। अब पहली है लार्ज कैप कंपनीज, दूसरे नंबर पर आती है मिड कैप कंपनीज, तीसरे पर आती है स्मॉल कैप कंपनीज, और चौथे में आती है फ्लैक्सी कैप कंपनीज। फ्लैक्सी कैप में लार्ज मिड हो सकता है, स्मॉल मिड हो सकता है, और इसे लार्ज को हम ब्लू चिप भी बोलते हैं। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो यहां पर होता है एक एग्रेसिव फंड। एग्रेसिव इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको। एक होता है मल्टी एलोकेशन फंड, एक होता है आर्बिट्रेज फंड। अभी सबके मतलब बताऊंगा। चौथा जो होता है वो होता है आपका कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। देखो अगर आप बिगिनर हो, आप बिल्कुल भी ज्यादा जानते नहीं हो, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा इक्विटी में आपको
पैसा लगा। अभी देखो इतना समझ में आ गया, इक्विटी में क्या होता है, चार तरह के मेजरली कंपनीज होती हैं, चार तरह के फंड्स हैं। लार्ज कैप कंपनीज आपने देखी होंगी जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, लार्ज कैप के अंदर आती है। मिड कैप के अब अडानी ग्रुप की कुछ कंपनीज हैं या रिलायंस की कुछ कंपनीज जो मिड कैप में आती है, या कुछ सबकॉन कंपनीज हैं जो मिड कैप में आती हैं। स्मॉल का है जिनका जो मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, और फ्लैक्सी कैप होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है कि आपका पैसा जो है लार्ज कैप में ही लगेगा, लार्ज कैप फंड से आपका जो पैसा है मिड कैप में लगेगा, मिड कैप कंपनीज। तो भाई देखो यहां पर जो है ना, सबकी सब हाथी हैं, सबके सब बड़े, बहुत ही बड़े। लार्ज कैप कंपनीज कभी भी डूबती नहीं, आपने देखा इनका थोड़ा रिटर्न कम होता है लेकिन स्टेबल होती है। मिड कैप कंपनीज जो है ये लार्ज कैप कंपनी पर ही डिपेंड करती है, ये भी ठीक ठाक कंपनीज है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, अगर लार्ज कैप कंपनी 10% देंगे तो यहाँ पर आपको 12% के चांस है। और स्मॉल कैप कंपनीज भाई घोड़े हैं, घोड़े जाते हैं, बहुत सारे घोड़े हैं, इसमें घोड़े भी हैं गधे भी हैं। तो जैसे रेस में अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में आप पैसा लगाओगे तो आप 15% 20% का भी रिटर्न ले सकते हो, 50% का भी ले सकते हो, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज, बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज होती है, सब कंपटीशन में लगी हुई है। लेकिन आने वाले 10 साल में सारी कंपनीज तो लार्ज कैप नहीं बन जाती, स्मॉल कैप कंपनीज मिड कैप बन जाती है, मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप बन जाती है इन फ्यूचर में। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज, लाइक कहने का मतलब अगर 100 कंपनीज है, 10 साल बाद मेरे हिसाब से इसमें 50 कंपनीज होंगी जो मिड कैप और लार्ज बनेगी, 50 का अता पता भी नहीं होगा, मींस उसी लेवल पे होंगे। कहने का मतलब ऐसा होता है कि अगर एक क्लास में 12वीं क्लास में 50 बच्चे होते हैं तो उसमें से जो टॉप लेवल के 10 बच्चे साइंस लेते हैं, 20 बच्चे कॉमर्स लेते हैं, 30 आर्ट्स, तो इस हिसाब से ही कंपनी होती है। फ्लैक्सी होती है, इन सब का मिक्सचर होता है। अब हाइब्रिड में हो क्या देखा कि हाइब्रिड में आपका पैसा लगेगा शॉर्ट टर्म एंड इक्विटी दोनों का मिक्सचर लगेगा। एग्रेसिव फंड किसे बोलते हैं कि एग्रेसिव में आपका 100 रुपए है तो 60 रुपए लगेगा इधर इक्विटी में और आपका 40 रुपए लगेगा डेब्ट्स फंड में। मल्टी एलोकेशन का मतलब है कि आपका फंड मैनेजर हर जगह एलोकेट कर देगा, आईटी में लगा देगा, फार्मा में पैसा लगा देगा, इक्विटी में लगा देगा, डेब्ट्स में लगा देगा। और ये कैपिटल प्रोटेक्शन फंड होता है कि आपका पैसा लगेगा 1 लाख तो 1 लाख तो सेव है, प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है। अब ये जो है आर्बिट्रेज फंड क्या होता है? आर्बिट्रेज फंड होता है कि फंड मैनेजर होता है, आपने कभी देखा होगा एनएससी, इंडिया में 2 सेंसेक्स हैं मेजरली, एनएससी एंड बीएससी। अगर एनएससी पर किसी शेयर का जो फ्यूचर में रेट्स होते हैं कि जैसे अगर रिलायंस का अगर आप चेक करोगे तो 2500 का है, एनएससी पे, बीएससी पे मे भी 2495, 5 रुपए का फर्क होगा, या 2499, 1 रुपए का फर्क होगा। लेकिन जो आर्बिट्रेज फंड्स होते हैं, जो मैनेजर होता है उनके पास हजारों 2000 करोड़ रुपए लगाते हैं, तो 1 रुपए से भी उसमें काफी फर्क होता है, तो उसे बोलते हैं आर्बिट्रेज फंड। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि अभी अगर आपका गोल जो है, गोल के ऊपर मैं अगले से वीडियो बना दूं कि आपके क्या क्या गोल हो सकते हैं, उन गोल को आप कैसे पूरा करेंगे अगर आप सैलरीड पर्सन है। जैसे गोल की बात करते हैं, आपका गोल होना चाहिए 25 ईयर्स तो मुझे इन्वेस्ट करना है और मेरी जो कैपिटल है करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट आएगा वो 1200 रुपए से 1500 रुपए की SIP आएगी आपको। अब आपको ये देखो कि कहने का मतलब अगर 1200 रुपए 1500 आप इक्विटी फंड में हर महीने लगाते हो, लॉन्ग टर्म में और स्मॉल कैप में, कहने का मतलब ऐसा है कि आप अगर आपने 1800 रुपए लगा रहे हो हर महीने तो 900 रुपए यहां लगाओ, स्मॉल कैप में 900 रुपए लगाओ, 2 SIP कराओ, चलने दो 25 साल तक आपके पास 2 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो ये है म्यूचुअल फंड्स। कुछ अलग तरह के भी फंड्स आपने देखे होंगे, एक होता है सेक्टोरियल फंड्स। सेक्टोरियल फंड्स का मतलब होता है कि भाई आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर पैसा लगा रहे हो, जैसे आईटी इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। और एक होता है फंड ऑफ फंड्स, ये बहुत ही नॉर्मल है। फंड्स ऑफ फंड का मतलब है किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दे देगी और वो उसमें लगाएगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए कि अगर आप पैसा लगाना, अब देखो मैं फंड्स की बात करता हूं तो आपके हिसाब से अगर आप बिगिनर हो तो बेस्ट है इक्विटी फंड में आप पैसा लगाओ। इस फंड में आप पैसा लगाओ 25 इयर्स के लिए और 2 करोड़ रुपए
1500 या 1200 या 1800 रुपए की एसआईपी पे। तो जो मैंने सजेस्ट करा है आप यहाँ देख सकते हैं। अभी जैसे कहने का मतलब ये है, हाँ एक फंड और होता है इंडेक्स फंड। ये बहुत ही, अब ये इंडेक्स फंड क्या होता है मैं समझा देता हूं बिल्कुल। मैं देखो टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया में निफ्टी 50 के ऊपर, टॉप 50 कंपनीज। तो जो मैनेजर होता है वो बिना देखे टॉप 50 में पैसा लगाता है। आपका 50 कंपनी है, उस 50 कंपनी में पैसा लगाएगा आपका, और जो इंडेक्स रिटर्न देगा, लाइक इंडेक्स अभी इंडिया का 15% दे रहा है तो आपको 15% रिटर्न मिलेगा। इसे बोलते हैं इंडेक्स रिटर्न। लेकिन जो इक्विटी है, लॉन्ग टर्म, लार्ज कैप, मिड कैप, ये भाई इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर पैसा लग रहा है। समझ रहे हो आप इस बात को? इंडेक्स फंड क्या है? एक ग्रुप ऑफ कंपनीज जो निफ्टी 50 मींस नेशनल एक्सचेंज पर जो लिस्टेड है, उन 50 कंपनीज में आपका कहने का मतलब 50 कंपनीज है, आपने 50 रुपए लगाए, तो जो मैनेजर है वो हर कंपनी में 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया लगा देगा। तो भाई 50 कंपनी की ग्रोथ में 30 कंपनी अच्छी कर रही है, 20 नहीं कर रही, तो आपका ऑन एवरेज। लेकिन यहां पर थोड़ा रिस्क कम है, 15% के आसपास रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहां पर 25% क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपका जो पैसा है एक इंडिविजुअल कंपनी पे लगा। कहने का मतलब कोई हमने पैसा लगाया स्मॉल कैप कंपनीज में, वो कंपनी आने वाले 10 साल में इतनी बड़ी कंपनी हो गई, उसने इतने अच्छे रिटर्न दिए कि भाई 35% 40%। समझ लो? तो ये इक्विटी फंड्स होते हैं वो इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है पैसा, इंडेक्स फंड में ग्रुप में लगाया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको अब प्लानिंग भी समझ में आ गया होगा कि जैसे कहने का मतलब अगर आप बिल्कुल ही यंग हैं, 20 या 22 साल के हैं, आपने अभी जॉब स्टार्ट, 22 साल का लगाता है आपने जॉब स्टार्ट करी, तो आपको कहां से करना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको 1000 रुपए की एसआईपी लेनी चाहिए इक्विटी फंड में, मिड कैप पे 1000 रुपए की इधर, 1000 रुपए की इधर, 2000 रुपए की एसआईपी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में लगाओ पैसा 25 साल के लिए। हाँ, उसके बाद अगर आपको शेयर मार्केट अच्छी नॉलेज हो जाती है, फिर उसमें आपको पैसा लगेगा सेक्टोरियल फंड्स में आप पैसा लगाओ। कभी कभी आईटी की जो कंपनीज होती है वो, सॉरी, आईटी की जो कंपनीज होती है ना उसमें पैसा की, जैसे अभी अगर हम पिछले महीने की, पिछले साल की बात करें, आईटी कंपनी, मेडिकल कंपनीज जो है, फार्मा कंपनी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो अगर उस समय आपने पैसा लगाया होता तो बहुत रिटर्न होता है। लेकिन इन फ्यूचर में आईटी कंपनी, देखो हर साल है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अच्छी चलती है, किसी में गोल्ड में अच्छा चलता है, कई कुछ इंडस्ट्री फार्मा अच्छा करती है, हर ईयर्स में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छा करती है, तो बैंक निफ्टीज है। तो कहने का मतलब है कि हर साल सारी इंडस्ट्री अच्छा काम नहीं करती, मींस अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तो आपको अगर सेक्टोरियल फंड्स में पैसा लगाना है तो इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए कि आने वाले 4 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको पैसा लगाना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने वाला है। अब कोविड आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री बिल्कुल ही खत्म, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम करी। तो अगर आप यंग हो, बिल्कुल यंग हो, 20-25 है, तो भाई 2000 रुपए आप इस 3 फंड्स में कैसे लगा सकते हो? 500 रुपए भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सी कैप में, मैं मींस लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी, ये चारों में आप पैसा लगा सकते हो आप अपने हिसाब से। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में पैसा लगा। 2000 रुपए भी एलोकेट करोगे, 500 500 500, तो आने वाले 25 साल में आपके पास 2 करोड़ रुपए आराम से हो जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करना, हो सके मैं और क्लियर कर दूंगा। आने वाले समय में अभी अगली वीडियोस आने वाली है कि भाई आपको प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग ऑफ फैमिली, वेल्थी लाइफ। इस फैमिली की प्लानिंग में, कहने का मतलब फैमिली की प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई फैमिली की प्लानिंग मींस हमें अपने पैसों को ऐसा फैमिली में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि देखो ऐसा होता है, आप अगर आप अभी यंग हो तो आपको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ सकती है। एक कार की जरूरत पड़ेगी, एक हाउस की जरूरत पड़ेगी। आप मैरिड हो जाओगे तो चिल्ड्रन एजुकेशन चाहिए, चिल्ड्रन की मैरिज के लिए चाहिए, और रिटायरमेंट चाहिए, और फैमिली के अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी हेल्थ का इंश्योरेंस चाहिए। तो ये चीजें जो आपको चाहिए, मकान, गाड़ी, बच्चों की एजुकेशन, शादी, बच्चों की शादी, रिटायरमेंट प्लान, फैमिली के मदर फादर है उनका हेल्थ का, तो आपको कितना रुपया चाहिए आज के हिसाब से? अगर आप 50 साल के आज हो गए होते अगर, तो मेरे हिसाब से 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए। तो अगर ये 30 साल बाद कितना होगा, तो आपको करीब 50 करोड़ चाहिए भाई।
बुरा मत माना, बात सच है। अगर आप 50 साल, तो कहने का मतलब मैं आज 50 ईयर्स का हूं और तो मेरे पास कार भी होनी चाहिए, एज हो, तो इन 2 करोड़ रुपए में सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन आज 2022 चल रहा है, तो भाई 30 साल बाद 2052 चलेगा, तो 2052 में 2 करोड़ नहीं चाहिए, 2052 में हमें 50 करोड़ चाहिए। तो हमारा टारगेट होना है कि अगले 30 साल में हमें 50 करोड़ कैसे कमाना है, तो वो अगली वीडियो आएगी। आई होप सो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।